पल पल बदलती बिहार की राजनीति में एक और नया मोड़ आने वाला है, जहां आपने देखा कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा जदयू के भीतर और जदयू के नेताओं को लेकर के भले ही नाम लेकर किसी का नहीं बोल रहे हों, लेकिन विवाद तो बढ़ ही गया है। और इस विवाद बढ़े हुए में कहीं ना कहीं सारी बातें खुल करके आ रही है कि क्या कुछ जदयू में हुआ और कैसे कैसे लोगों को बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने को लेकर के भी ललन सिंह जब ये बात बोले कि मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा करके बहुत लोग इस्तीफा दे करके चले गए हैं, इसका सीधा इशारा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा को इशारा कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को टारगेट किया जा रहा था। आरसीपी सिंह पिछले कई महीनों से, लगभग 5-6 महीने से वो जदयू से बाहर हैं और लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं। उनके दौरा में आपने देखा होगा कि किस तरह से भीड़ भी जुट रही है। ऐसा नहीं है कि जाते हैं 4 लोग उनके साथ रहते हैं और वहाँ से वापस चले आते हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ अच्छा खासा भीड़ हो रहा है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह आखिर कब कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आरसीपी सिंह ने फाइनल डिसीजन ले लिया और आज कागज पत्र लेकर के नालंदा पहुंच रहे हैं। एक दिन कागज पत्र लेकर के बैठे थे जब उन पर आरोप लगे थे जो अब तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं, और एक एक आरोप का जम करके जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने जवाब देते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि क्या कुछ है और कैसे साजिश उनकी तरफ की जा रही है। जमीन के मामले को लेकर के, अन्य मामले को लेकर के लगातार आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा किया गया था। आरसीपी सिंह ने वहीं से लिख करके इस्तीफा भेज दिया और तब से यह लगातार कहा जा रहा था कि आखिर आरसीपी सिंह करेंगे क्या। आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, या उनका अगला स्टॉपेज क्या होगा। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही पार्टी से बाहर हुए आरसीपी सिंह की फिर से वापसी होगी। लेकिन आरसीपी सिंह के करीबियों का कहना यह है कि आरसीपी सिंह किसी भी परिस्थिति में ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ अब आगे की कोई राजनीति और रणनीति नहीं करेंगे। यह स्पष्ट हो गया है। आज जब आपको पता है कि एक बड़ा कार्यक्रम नालंदा में आयोजित होने जा रहा है, देश भर में, बिहार भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, कर्पूरी बाबू की जयंती को लेकर के सभी अपने अपने हिसाब से कर्पूरी जी को सम्मान देने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो कार्यक्रम आरसीपी सिंह कर रहे हैं वो कार्यक्रम एक अलग तरह का कार्यक्रम है, जिसमें नीतीश कुमार का और जदयू के भीतर जो लोग हैं जिस तरह की साजिश करते हैं उन लोगों का कागज पत्र आज पुर्जा पुर्जा खुलने वाला है। क्योंकि इसका अंदेशा हमें कल ही हो गया था जब सनी शर्मा, जो लोग नालंदा जाने की तैयारी कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग पटना पहुंच चुके थे, उन लोगों से जब बातचीत हुई तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि अब नीतीश कुमार का दिन समाप्त हो गया है। एक तो उनके समाज के लोगों ने, लवकुश समाज के लोगों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरा, जिस तरह से वो पार्टी को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से बार बार वो पलटी मार रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनको कभी वो जंगल राज कहा करते थे और जिन लोगों के कारण बिहार बदनाम था, आज उन्हीं लोगों के साथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए चल रहे हैं। वो कुर्सी भी उनके पास नहीं रहेगी, अब कुर्सी आरसीपी सिंह के पास आएगी और आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सारी बातें होते होते अंततः ये भी बात कही गई कि जिस कर्पूरी ठाकुर को लेकर के वो इतना रोदन मचा रहे हैं, उस कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद के लिए कभी उन्होंने आंख से आंसू बहाए थे। यही नीतीश कुमार हैं जो अपने आप को चाणक्य और लालू प्रसाद को चंद्रगुप्त बता करके, और किस तरह से कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध इन लोगों ने साजिश की थी, कर्पूरी ठाकुर को हटाया था। ये सारा पोल पट्टी खुलेगा। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज हैं आरसीपी सिंह के पास जो राज खोलने की अब पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले रास्ते पर बुलडोजर लगा दिया गया कि अब किसी भी तरह से नीतीश कुमार उधर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा भी खुल करके सामने आए। चिराग पासवान तो पहले से ही खुले हुए हैं और अब आरसीपी सिंह पूरा कागज पत्र लेकर के नीतीश कुमार और उनकी टीम को एक्सपोज करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज कई कार्यक्रम कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर किए जा रहे हैं। उनमें से एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं पटना में भी हो रहा है और पटना में जदयू के कार्यक्रम को लेकर के भी काफी गहमागहमी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी कार्यक्रम की है तो वो है आरसीपी सिंह की। एक कार्यक्रम की और चर्चा चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चंद्रवंशी जी भी एक कार्यक्रम कर्पूरी के गांव से करने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो समाधान की जगह पर निदान यात्रा करने जा रहे हैं। इसके अलावे और कई दल हैं जो लगातार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, सभी कर्पूरी जी की जयंती
मना रहे हैं। लेकिन विद्यापति चंद्रवंशी नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को नकारा बताते हुए निदान यात्रा कर्पूरी ग्राम से शुरू करने जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने तो पूरा कागज पत्र ले लिया है। हमारी बातचीत जब इस पूरे मुद्दे पर हो रही थी डॉक्टर कन्हैया सिंह से, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही और कहा कि वो वक्त आ गया है जब बिहार के लोगों को शिक्षा दे करके और आगे बढ़ाया जाएगा और एक शिक्षित व्यक्ति ही कहीं ना कहीं बिहार को आगे लेके जा सकता है। वो सारी काबिलियत, सारी खूबी आरसीपी सिंह में है जो बिहार को एक बेहतर बिहार बना सकते हैं। नीतीश कुमार की तरह नहीं कि हमें पता नहीं है, हम पूछेंगे, हम जानेंगे, ये सब बातें वो नहीं करेंगे और सीधी तौर पे बिहार का विकास करेंगे। अपने जीवन काल में उन्होंने जिस तरह से पार्टी हो या फिर सरकार हो, दोनों को सामंजस्य बिठा करके चलाया है, या फिर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो काम उन्होंने बेदाग छवि वाला काम किया है, वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उनका जीवन की उपलब्धि है। और ऐसे आदमी को बिहार का कमान दिया जा सकता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को एक्सपोज करने की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का शक्ति प्रदर्शन भी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।